हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए रेगलिंग कटिंग में मैंने कार्डिगन सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें कॉलर गला बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके 2 पार्ट मैं चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर वो दोनों पार्ट जरूर देख लीजिए। अब देखिए, मैं इसमें कॉलर वाला गला बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें गोल गला या हुड भी बना सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने पार्ट इस तरह से रखने होंगे। सारे पार्ट आपके सीधे होने चाहिए और जो इसकी हमने यहाँ पर लास्ट वाली सिलाई बुनी है वो सभी पार्ट की उल्टी सिलाई बुन के सबको छोड़ देना है। मेरे पास इस तरह से ये गले वाली सिलाई थी तो मैंने सभी पार्ट के फंदे इस तरह से गले वाली सिलाई में छोड़ रखे हैं। अगर आपके पास भी गले वाली सिलाई हो तो आप इसी तरह से लास्ट की जो उल्टी साइड की सिलाई है वो गले वाली सिलाई में बुन के छोड़ दीजिएगा। अब हमें अपने सभी पार्ट को सीधा रखना है। बीच में हम बैक पार्ट को रखेंगे। सबसे मेन होता है कि हम इसके पार्ट को सही से सेट करें। अगर गलती से भी एक पार्ट इधर से उधर इसका सेट हो गया तो पूरा का पूरा स्वेटर हमें खोलना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। बीच में इसका हम बैक पार्ट रखेंगे। फिर इस बैक पार्ट के दोनों साइड पर हम इस तरह से बाजू रख देंगे। तो एक बाजू ये हो गई है, एक ये हो गई है। फिर हमें इसके फ्रंट के लेफ्ट और राइट पार्ट रखने हैं। तो देखिए, दोनों पार्ट में हमने जो बटन पट्टी बनाई है, बटन पट्टी आपकी इस साइड पे और इधर से देखिएगा इस साइड पे ऐसे बाहर वाली तरफ होनी चाहिए। ये जो सिलाई वाला पार्ट है इसका मुंह बैक पार्ट की साइड ऐसे होना चाहिए, इसका भी ऐसे होना चाहिए। सारे पार्ट आपके सीधे होने चाहिए। अगर गलती से एक पार्ट आपका उल्टा रखा गया तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है खराब हो जाएगा। इसलिए सभी पार्ट को सीधा रखना है और इस तरीके से लाइन में रख लेना है। अब हम ये जितने भी फंदे हैं इनको एक सिलाई में इकट्ठा करेंगे। अगर आपको इसमें हुड बनाना हो तो ये जितने फंदे हैं इन सभी फंदों का हुड बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप गोल गला बना रही हैं या कॉलर गला बना रही हैं तो ये जो हमने बाजू में लास्ट में यहाँ पर 28 फंदे इसमें 28 इसमें छोड़े हैं, इससे ये गला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर हम इसको और ज़्यादा बुनते जाते तो फ्रंट वाले पार्ट और बैक वाले पार्ट के हिसाब से ये वाली लेंथ इस बाजू की ज़्यादा हो जाती। तो हमें ये जो कटिंग वाली लेंथ होती है ये सभी पार्ट की बिल्कुल इक्वल बनानी होती है, किसी भी पार्ट की कम ज़्यादा नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड वाले पार्ट को उठाएंगे। देखिए, ऐसे आप लाइन में रख लीजिए। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम उठाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने उल्टी साइड की सिलाई को बुना हुआ है और ये इसकी सीधी साइड है। तो मैंने पूरे कार्डिगन को 3 प्लाई वाली ऊन में और 9 नंबर की सिलाई से बुना है। तो अब इसका कॉलर भी हम 9 नंबर की सिलाई से ही बना देंगे। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं यहाँ पर, सबसे पहले इन 8 फंदों को हम यहाँ पर इस तरीके से बुन लेंगे क्योंकि अगली सिलाई में इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो आप भी ये वाले जो फंदे हैं इस तरीके से बना लिए। और जैसे कि आप हुड बनाना चाहती हैं तो हुड में आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से तो मैंने ये डबल कलर से बना रही हूँ। सिंगल कलर से बनाएंगे तो इधर से कोई लाइन नहीं आएगी, लेकिन डबल कलर की हमारी यहाँ से अब इस कलर से पट्टी है तो गला भी हमारा इसी कलर से बनेगा। तो कॉलर वाले गले में जो फिनिशिंग वाली लाइन होती है वो इस पार्ट के उल्टी साइड पर आनी चाहिए क्योंकि गला ऐसे फोल्ड होगा। तो जो यहाँ पर एक लाइन दिखेगी वो गले के नीचे दब जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें गोल गला बनाना चाहती हैं या हुड बनाना चाहती हैं तो आपको ये आगे के फंदे सीधे बुनने होंगे, जिससे फंदे उठाने पर जो ये एक ऐसे लाइन बनेगी ये आपकी दूसरी वाली साइड पर चली जाए। क्योंकि हुड में और गोल गले में यहाँ पर आपको फिनिशिंग चाहिए, कॉलर वाले गले में इस साइड पर आपको फिनिशिंग चाहिए। तो ये देखिए, 12 फंदे तो हमारे ये हैं और 8 फंदे पट्टी के। इन 20 फंदों को मैंने इस तरह से बुन लिया है। तो आप भी इसी तरह से इस सिलाई में इनको उतार लीजिएगा। अब इसके बाद हम बाजू वाला पार्ट उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से अपना ये वाला पार्ट लिया। अब हम ये वाली बाजू लेंगे।
बाजू में हमारे यहाँ पर 28 फंदे हैं। अगर 28 फंदे ये, 31 फंदे बैक पार्ट के, 28 ये, 12 ये, 12 ये, तो पट्टी को छोड़ के दोनों तरफ से बीच में 111 फंदे बनते हैं, जो कि बच्चे के हिसाब से कॉलर में ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 28 में से कम 8 से 10 फंदे कम करेंगे और बाकी के फंदों का हम 2 का 1 2 का 1 करके बुन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा बुन देंगे। तो 1 फंदा यहाँ पर हमारा कम हो गया है। फिर से देखिएगा, इस फंदे को यहाँ पर मैंने ये पहले से ही काट दिए थे, इतने बड़े बड़े छोड़े हुए हैं, तो ये हमारे सिलाई में काम आ जाएंगे। तो हर पार्ट के कोने पर आप इतना लंबा सा धागा छोड़ दीजिएगा। 2 का 1 कर दिया है, इसमें मैं 8 से 9 या 10 फंदे घटा दूंगी। 2 फंदे हमने बनाए, फिर से 2 फंदे का हमने इस तरीके से 1 फंदा बना दिया, तो 2 फंदे कम हो गए हैं। फिर मैं ये 2 फंदे बनाऊंगी, फिर से 2 का 1 करूंगी, 3 फंदे कम हो गए। फिर मैंने 2 फंदे बनाए, 2 का 1 कर दिया, 4 फंदे कम हो गए। फिर से मैंने 2 फंदे बनाए और 2 का 1 फंदा कर दिया, 5। अब ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही कम फंदे आपके बचते हैं, 2 मैंने बनाए हैं। फिर से ये 2 का 1 कर दिया, 6 हो गए हैं। अब ये 1 फंदा बुनेंगे, फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। तो अभी मेरे 7 ही फंदे इसमें से कम हुए हैं। तो यहाँ पर थे मेरे 28 फंदे इस बाजू के, 7 फंदे कम हो गए तो 21 बचे हैं। उल्टी साइड से बुनते हुए आएंगे तो 1 या 2 फंदा इस बाजू में से हम और घटा देंगे, जिससे इस कॉलर वाले गले की शेप अच्छी आएगी। तो एक बाजू आ गई है। अब हम इसका ये बैक वाला पार्ट उठा लेंगे। बैक वाले पार्ट में है इसके 31 फंदे, तो इसमें हम 2 फंदे घटा देंगे। 2 फंदे ही काफ़ी हैं, बाकी हम इसके रख लेंगे। आप चाहो तो 3 भी कर सकती हैं, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल फिटिंग में बने, नहीं तो बिल्कुल लूज हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो ये बाजू में डिजाइन बनाया है, इसके लिए हमें फंदे ज़्यादा बढ़ाने पड़े हैं, तो ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। फिर यहाँ पर अगर हमारे फंदे ज़्यादा हैं, उन्हीं फंदों से हम कॉलर वाला गला बुनेंगे तो वो काफ़ी लूज हो जाएगा। हुड बनाना हो तो सेम इतने ही फंदों से बना दीजिए, ना आपको फंदे घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, इतने ही फंदों में हुड बन के तैयार हो जाएगा। तो 1 फंदा मैंने इसमें पहले ही घटा दिया था, 1 मैं इसमें बीच में घटा दूंगी। तो इसमें मैं बैक वाले पार्ट में 31 में से 3 फंदे घटा दूंगी, तो हमारे बच जाएंगे 28 फंदे, जो कि काफ़ी है। एक बीच में घटा दिया है, 1 यहाँ घटा दूंगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 का 1 कर दिया, तो 3 फंदे मैंने बैक पार्ट में से कम किए हैं, 7 फंदे अभी बाजू में से घटाए हैं। तो अब हम इसकी ये वाली बाजू उठाएंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से फंदे घटाएंगे। हम इसमें 8 9 या 10 फंदे तक घटाएंगे। तो इस वाली में हमने अभी 7 घटाए थे, तो ऐसे ही करके इसमें भी हम 7 फंदे घटा देते हैं, बाकी के दूसरी साइड से बुनते हुए आएंगे तब घटा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाए थे सेम यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बाजू के फंदे भी बना लिए हैं। अब ये लास्ट का पार्ट उठाएंगे और इसको भी हम इसी में बना लेंगे। यहाँ तो सिर्फ 12 ही फंदे हैं पट्टी को छोड़ के, जैसे हमने इनको नॉर्मल बुना था इनको भी बुन लेंगे। सिर्फ हमें बाजू में कम करने, क्योंकि फंदे ज़्यादा थे। अगर जैसे फंदे कम हो, 80 या 90 फंदे तक होते तो हम इसमें कम नहीं करते, लेकिन इतने ज़्यादा फंदे प्लाई वाली ऊन में होने पर गला ज़्यादा लूज हो सकता है। तो अब इन फंदों को भी मैं इसी सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमारे इस पार्ट में हो गए हैं। तो बाजू में हमने 7-7 फंदे पहले घटा दिए थे, तो अब इसमें हम 2-2 फंदे और घटा देंगे। आप 3 भी घटा सकती हैं। 28 थे तो मैं 18 फंदे रखूँगी, यानी 10 फंदे घटाने हैं। 7 हमने पहले घटा दिए हैं। बाजू के इतने फंदे हैं हमारे, इन्हीं में से 3 फंदे उल्टी साइड से बुनते टाइम कम कर देंगे। फिर ये वाली बाजू है, इसमें से भी कम कर देंगे, तो फिर हमारे गले के लिए फंदे बिल्कुल सही बच जाएंगे। तो अब उल्टी साइड से सबसे पहले ये जो पट्टी वाले फंदे हैं, इन 8 फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, इसे हम यहाँ से थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे ताकि ये किनारा जो है बिल्कुल अच्छे से उभर कर आए। फिर से 2 का 1 करेंगे, इसे वापस लाएंगे। तो ऐसे करते हुए इन 8 फंदों को आप बंद कीजिए।
तो ये देखिए यहाँ पर पट्टी के मैंने ये 8 फंदे बंद कर दिए हैं। और अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी बाजू आएगी इसमें मैं 3 फंदे घटा दूंगी, बैक पार्ट के फंदे ऐसे ही बुन लूँगी और बाजू में यहाँ से 3 फंदे घटा दूंगी। तो ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। दोनों साइड से हमें सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बनानी है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़े लंबे लंबे से धागे छोड़े हुए हैं ताकि ये जो इसके पार्ट हैं इनको सीलने में ये धागा काम आ जाए। तो आपने क्या करना है, इस वाले धागे के साथ इसकी 1 या 2 नोट लगा दीजिए। आपके जहाँ जहाँ भी जॉइंट पर ये धागे आपके आएंगे ऐसे आप थोड़े थोड़े बड़े बड़े से काट दीजिए और फिर इस तरीके से आप इनकी नोट लगाइए और इसको तो हम छोड़ देंगे और फिर इसी से हम बुनते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो धागा आएगा, क्योंकि हमने सभी उल्टी साइड की सिलाइयाँ बुन के तब सभी पार्ट को छोड़ा था, तो ये जो आए हैं आपके बीच में यहाँ से तो धागे आपके सिलाई के काम आ जाएंगे, इसलिए हमने लंबे छोड़ दिए हैं। लेकिन ये वाला जो लास्ट का आपका आएगा पट्टी के साथ में आएगा, तो इस वाले के साथ इसको इतना काट के 2-4 नोट लगा दीजिए और फिर इसको हम बिल्कुल हटा देंगे और इनको बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ सीधी साइड से ये वाले जो 8 फंदे पट्टी के हैं इनको भी हम यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह से पहले जब हम 2 का 1 करेंगे तो उस टाइम पे इसको थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे, आगे हम नॉर्मल तरीके से इन 8 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से भी मैंने इन 8 फंदों को गिन के बाइंड ऑफ कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ टोटल 89 फंदे बच गए हैं। 12 फंदे इस पार्ट के, 18 फंदे बाजू के और 29 फंदे हमारे बैक पार्ट के और 18 फंदे इस बाजू के और 12 हमारे इस फ्रंट वाले पार्ट के। तो टोटल 89 फंदे हैं। अब इन फंदों को सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा ही हम बुनते जाएंगे। जितनी हमें कॉलर की लेंथ रखनी हो उस हिसाब से इसको हम बुन लेंगे। तो मैं अब इसमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इस कॉलर की लेंथ बना लेती हूँ। ये हम कम या ज़्यादा बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो मैं कम से कम इसे 2.5 से 3 इंच ज़रूर बनाऊँगी और उसे बुनने के बाद फिर इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं इसे बना के और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसकी लेंथ कितनी बुनी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा वैसे बना सकती हैं। तो बनाना सिर्फ ऐसे ही है, सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ कि मैंने कितनी बनाई है और इस कॉलर की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो आप भी ऐसे ही उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कंप्लीट करके ये सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इसमें मैंने 25 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर 26वीं सिलाई पर ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो बहुत ही सुंदर इसका गला बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी इस कॉलर गले की लुक आई है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।